अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं 1000 रुपये की वैल्यू हमारे मुल्क में बनाम सर की करते हो पेंट क्या काम किधर अभी कहाँ कर रहे हो? अर्चन और दिहाड़ी कितनी कमाते हो? 1500 दिहाड़ी। 1500 में और ये जो कभी मिल जाए काम तो मिल जाए। हाँ, कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता है। दिहाड़ी पे जाते दिहाड़ी पे जाते हैं तो दिहाड़ी 1500 कमाते हैं। 1500 में क्या क्या कुछ करते हैं? 1500 में इधर रह रहे हैं, सिस्टर के पास रह रहे हैं, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, तकलीफ होती है, तकलीफ और बहुत उनको ज़्यादा। पैसे भी देते हैं। जी। शादीशुदा नहीं है आप? शादी हुई है, 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं तो फिर जी। कैसे गुजारा? बच्चे किधर हैं? बस उनके पास ही हैं, सिस्टर के पास। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल होगा फिर, बहुत ज़्यादा। और ये पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जी जी। अब आपने हमसे बात की है, हमने आपकी दिहाड़ी को ख़राब किया है, तो अब हम दिहाड़ी आपको दे रहे हैं। खुश रहें, Thank you. एंजॉय करें, Thank अपना you. ख्याल रखें। ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। आए आपको दिखाते हैं लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। 1000 रुपये के नोट की वैल्यू क्या है, 1000 रुपये के नोट से आपको क्या कुछ मिलता है, और 1000 रुपये के नोट में क्या आप अशिया खुर्दो नोश ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आए मेरे साथ की रजिस्ट्रियाँ लैके बह गए हो की होया? कोई धोखा तो नहीं हो गया? सब ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ? ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਨੇ ਹਾਂ 500 500 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਨੀ ਨਸ ਫੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ 500 ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾ 500 रुपये गुजारा कर लेंदे हो? ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ चलो अपना ख्याल रखो। कितने पैसे कमाते हैं रोज? 10,000 कमा ली था। 10,000 इस स्टॉल से। हाँ जी। और उसमें सेल कितनी से वो कमाई प्रॉफिट कितना होता है? बढ़िया 1200 रुपये कमाई होती। 1200 रुपये का हाँ। प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है यानी कि आप रोज 1200-1300 रुपये लेके जाते हैं जाते घर, हैं। और बाकी सेल है। जी। बहुत आए जी, हम लोगों से बात करें, हमारे साथ रहें। मैं जो जानने के लिए निकला हूँ आज वो ये है कि 1000 रुपये का अगर आपके पास नोट हो, जैसे मियाँ नवाज कहते थे कि 1000 की वक़्त नहीं रही, तो 1000 रुपये के अंदर क्या आप एक दिन की खुर्दोनोश की अशिया यानी जो इस्तेमाल करनी है आपने वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आप अपने घर में राशन डाल सकते हैं 1000 रुपये में? अगर आपके घर में 5 लोग हों, या चलें करते हैं 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे और 2 माँ बाप, यानी कि 6 लोग हों, तो क्या ये 1000 रुपये में अगर मैं 1000 रुपये दिन में कमाऊँ तो मैं इससे राशन लेके जा सकता हूँ? ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह वाला का भाईजान रोज का जो पैसे कमाते हैं आप, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जी कितना जी। है? सर ज़्यादा से ज़्यादा यही कह लें कि 13-14 घंटों में मैं जो अपने घर के लिए बचा के ले जाता ना बच्चों के लिए, यही 1200-1300-1400, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होती 1200-1300 बस। तो बहुत ज़्यादा लग जाए तो 2-3 हज़ार। तो वो तो जाहिर सी बात है, जो महंगाई का हाल है तो वो आगे खर्चा इतना ही पड़ा हुआ है, 2000 डेली का पड़ा सेल हुआ है। क्या आप? सेल यही चल रही है, तो 10-12 इससे ज़्यादा नहीं है इस शो में। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। और 1200-1300 रुपये में आपको गुजारा हो जाता है? सर क्या करें, नहीं होता, करना पड़ता है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? अभी बच्ची एक ही है, छोटी है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला स्कूल उसकी जाएगा। नसीबत से करें। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम अगर हम 1000 रुपया फॉर एग्जांपल ले लें कि अब 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया रोज़ का अगर आप कमाते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ कमाई की। इसमें चलें आप एक चीज़ और निकाल दें, इसमें से खर्चा, इसमें फ्यूल का खर्चा, चीज़ों का खर्चा निकाल दें। 1000 रुपया अगर आपकी जेब में रोज़ आता है, जो आपको सिर्फ खाने पीने के लिए चाहिए 1000 रुपया, तो 1000 रुपये में क्या आप खिला सकते हैं, खाना पका सकते हैं? उसके ऊपर हम बात करें, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी अल्लाह का आप शुक्र। कब से चला रहे हैं रिक्शा? मुझे 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हुए हैं। जी। आप पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक मैट्रिक किया। जी। तो ये रिक्शे से जो पैसे कमाते हैं वो कितना एक बन जाता है, रोज़ का कितना एक बन जाता है? 2200, जिसमें से अपनी किस्त भी निकालनी है इसकी। 2200 बन जाता है, जी। और उसमें से किस्त निकालनी है। जी। इसका फ्यूल श्यूल डाल के भी, फ्यूल श्यूल नहीं। निकाल के नहीं, फ्यूल बास टाइम 2000 भी 1500 ये बचत आती है। 2000-1500? 2015। तो उसमें घर का गुजारा हो जाता है? बस मुश्किल ही चला रहे हैं। सिस्टम चल रहा है बस। जी। यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, नहीं, कपड़े खरीद लिए, चीज़ें खरीद वो ली। तो भूल जाए ना आप। खाने पीने का वो भी बड़ी मुश्किल से है। बड़ी मुश्किल से। और फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं? नहीं, वो तो सर बहुत मुश्किल है।
आप अपना ख्याल रखें। अभी मैं बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी की रोज़मर्रा की, उस पर बात कर रहे हैं। अब ये 1000 रुपये में हम चीज़ें लेने निकले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 रोटियाँ लेनी हो एक टाइम की, कितने की बनेगी यार भाईजान? रोटी कितने की है खमीरी? मेरी रोटी 25 की है 25 रुपए की 10,000 की बोरी हो गई है। और सादा रोटी 14 14 रुपये। सादा रोटियाँ अगर हमने लेनी हो 6 8 कितने की बनेगी? 80 84 की 84 रुपए की। 12 रुपए की रोटी तो नहीं है? नहीं 14 की शादी है ना। 14 की। 14 से 8 रोटियाँ 80 रुपए की तो नहीं बनेगी। नहीं कितने की बनेगी? 84 रुपए की बनी। 84 रुपए की भी नहीं बनेगी। 14 रुपए की रोटी हो, 8 रोटियाँ हो, 8 रोटियाँ 8 अच्छा 8 रोटियाँ 112 रुपए की बनी। 112 रुपए की। चलें ठीक है, 112 रुपए की रोटियाँ अगर फॉर एग्जांपल अभी आप लिखते जाएं, ये साइड पे मैं आपको एक ना जो हमारा आज का खर्चा होगा ना, उसकी रेट लिस्ट डाल दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, कितने की खरीदी हैं, उसकी रेट लिस्ट आपने देख ली जानी। अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे कमाते हैं रोज़? वो जब कमाते हैं वो चले जाते हैं सब। कितने कमा लेते हैं अंदाजन? अंदाजन 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। 1000 रुपये यानी कि अगर मैं रखूँ एवरेज लोग कमाते हों, हाँ। जो कमा रहे हैं, तो 1000 रुपये में आपका गुजारा हो जाता है? नहीं गुजारा तो बहुत मुश्किल होता है। बिल के ऊपर आ जाते हैं और मैदे के आ जाते हैं ऊपर, बहुत मुश्किल है। फीस का आ जाते हैं पैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूध भाई, दूध कितने रुपए किलो देते हैं आप? 200 रुपये गरबी किलो। ते दही? दही 240 240 की दही और 200 रुपये का दूध। हाँ ठीक है, अगर किलो दूध और किलो दही लें 240 और दूध भी हो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ताज़ा होगा। सब्जी वाली दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मेरा प्रोग्राम दे दिया तुझे? ਆਹੋ तब ये ठीक है। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੈਪ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ अच्छा ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ कोई आया ही नहीं। ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ। ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਕਰਵਾ मैं कराना, खैर ना जाओ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह दी मेहरबानी। अच्छा, मैं कराना बाबा जी, ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ मैं कराना। बाबा जी आप क्या करते हैं? मैं दुकानदार है, माड़ी जी दुकान है मेरी। किथे किथे बहते तुसी? ए नाल अगे दुकान है, की करते हो? किस चीज़ ਦੀ? जनरल स्टोर है माड़े जिहा। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਚਾਚੂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਪੈਸੇ। बड़े ठीक ठाक पैसे कमाना मैं। ਕਿੰਨੇ? मैं हुण तेरे ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? यार ये हुण तो मैं 2 साल हो गए दुकान ते नहीं बंदा, मेरा बच्चा बंद नहीं। जब मैं ना कोई भैया 2-4 हज़ार ते मैं दिहाड़ी तक कमा लेना। ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? ते की होर 2-4 हज़ार मेरे नाल आना की है फिर। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ठीक ठाक कमाए ने ਮੈਂ ਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। 4 बारी मैं उमरे ते गया, 3 बारी मैं डब्बी दे ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ? यार मेरा तो कलेजा अपना ही जिहड़े महंगाई दा कम है। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। चंद लोग जिन्हें बहुत राजी ने मैं 2-4 हज़ार ना मुतमिन हो जाना। मुतमिन हो? चल चल ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। चोरबदारी ये करनी तो फिर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ना बाबा अपना दिल बड़ा मुतमिन। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀ। तस्वीर बननी चाहिए। ਹੱਥ ਲਾਓ। फायदा घट होया ना तो फिर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ठीक हो जनाब। ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਏ ਹੋ? सब्जी ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲਈ ਬਾਊ ਜੀ? इस टाइम 120 दीजिए। 120 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜੇ? हाँ जी। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਜੇ। 2 ਖੀਰੇ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ 2-4 ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, 120 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। हाँ जी यार ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਲਿਆਓ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕੀ ਲਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਜੇ, ਆ ਖੀਰੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਬਸ। ਤੇ ਪਕਾਓਗੇ ਕੀ? ਸਲਾਦ। सलाद बनाओगे? 120 का सलाद ले लिया। सब्ज़ी अगर आप एक टाइम की लेने के लिए आएँ तो ये सिर्फ सलाद में 120 रुपये उन्होंने बना लिए हैं। बाकी तो पता नहीं की बनेगा, किस तरह बनेगा। बेटे घर जाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, आलू लेने आए हो? चलो ले लो आलू। अपने बच्चों का ख्याल रखें। आगे सेब और केले हैं। क्या हाल है भाजी? भाजी रोज़ का कितना कुछ दिहाड़ी ला लेंदे हो? 5,000 1500 रुपए। 1000-1500 रुपया। इस तो ज़्यादा नहीं लगती? इस रेट ते इस तो ज़्यादा थोड़ी लगी।
रेट सरकारी है रेट सरकार और महंगे नहीं बेच सकते ਤੁਸੀਂ है ना ਤੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ बस भैन की करिए अब मजबूरी है घर भी तो चलाने ही बच्चे ਨੂੰ भुक्खा तो मार नहीं सकते 1000 रुपए के नोट की वैल्यू मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए कमाते हैं, किस तरह कमाते हैं। आए आगे चलते हैं। अरे ठीक है, क्या करते हैं भाई आप? मैकेनिक का काम इलेक्ट्रिशियन का काम। भाई रोज कितने पैसे कमा लेते हैं आप? यही कोई 2000-2500 2000-2500 कमा लेते हैं। भाई उसमें गुजारा कैसे करते हैं? बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे क्या करते हैं? आप उसमें अपने घर का खर्चा सारा निकाल लेते हैं? आपके घर में खाने वाले कितने लोग हैं? मैक्सिमम 6-7 अफराद हैं। 6-7 अफराद हैं। और कमाने वाले आप हैं? छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है। वो कमाते हैं? कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो आप जो 24-25 रुपए लेके जाते हैं, आपका गुजारा होता है? आपकी फैमिली हाँ जी। अच्छा खा लेते हैं? तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। भाई रेट्स बढ़े हैं कि चीज़ों के, खाने पीने वाली अशिया के? वो वाली साहब ले आते हैं, अगर कुछ अपनी पॉकेट में से निकल जाए तो काट लेते हैं। तो फिर आप भी कर लेते हैं? बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? आप सुनाए भाई कैसे हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ठीक है। भाई ये बताएं, आप रोज में कितने पैसे कमा लेते हैं? सारा खर्चा खुर्चा निकाल? ये व्हाट्सअप ये कारीगर है, ये काम करता है। आप इससे कितने 3 पैसे? से 4000 3 से 4000 खर्चा निकाल के, सारा निकाल के लड़कों को दे के, सारा कुछ करके, लड़कों के पैसे निकाल के आ जाता है। फिर समझ लो कि 2000-2500 2000-2500 आप रोज में निकाल लेते हैं रोज का? हाँ जी, ठीक है, हाँ। इसमें गुजारा हो जाता है? करना तो है, फिर ये तो देखे गुजारा तो फिर करना है। तो सिर्फ गुजारा ही होता है? हाँ, बचना क्या है यहाँ पे। जो घर में सौदा सर्फ आता है उसमें कीमतें बढ़ी हैं? हाँ, व्हाट्सअप चीनी तो बिल्कुल ही नहीं ना मिल रही। अच्छा। ये यहाँ पे अगर 15-20 दुकानें हैं ना, उनसे सिर्फ 5 लोगों के पास चीनी है, और वो भी बरीक, उससे ज़्यादा मोटा नमक होता है। अच्छा। हाँ। ये यानी कि हम 2500 रुपया कमा लेते हैं, 2000-2500 कमा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम एवरेज निकालें ना, एवरेज, तो वो 1000 का नोट ही बनता है एक। तो 1000 के नोट में आप क्या क्या ले सकते हैं? 540 में तो मुर्गी हो गई आपकी, सब्जी सलाद ही अगर 120 का है, तो मसाला लेने के लिए आपको उसमें भी 200-250 रुपया लग जाएगा। फिर रोटियों की बात करेंगे, आटे की बात करेंगे, वो हम एक परचून की दुकान पे जा रहे हैं, आए वहाँ बैठ के उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह हमें एक दिन का जो राशन है निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे। मैं लिस्ट लेके आया हूँ कि अगर 6 लोग हों घर में तो वो लिस्ट मैं आपको साथ में चला भी दूंगा और उसका रेट्स भी आपको पता चल जाएंगे। मेरे साथ रहे। हमारे दोस्त हैं शेख साहब, उनका ये स्टोर है, किराना स्टोर है। मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब ये बताएं कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ों में जो महंगाई हुई है, वो आपको लगता है कि पिछले दौरों से बहुत ज़्यादा है आपकी बार? हर रोज़ अगर तारीख उठा ले तो हर रोज़ बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही, और ये मज़ीद बढ़ती रहेगी। जब तक दुनिया कायम है ये महंगाई बढ़ती रहेगी। आप और कितने अरसे से कर रहे हैं ये शॉप? मुझे 30 साल हो गए हैं ये करते हुए। आप कितना दिहाड़ी कमाते हैं? अगर रोज़ सारे खर्चे निकाल के जो घर लेके जाते हैं वो कितना होता है? देखिए, जो हमारी शॉप्स का सिस्टम बनता है वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, चूँकि महल्लेदारी की हमारी छोटी शॉप्स होती हैं, तो इसमें यही होगा कि 1000, 2000, 3000 हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? बाकी एक्सपेंसेस, दुकान के किराए हैं, घर के खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, बहुत सारे अखराजात वो अलहदा बन जाते हैं। लेकिन यही होता है कि 2000, 3000 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं मार्जिन बनता जी। अगर मैं एक वक्त का एक सामान लेना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आटा कितने अरसे से दुकान कर रहे हैं? मैं 30 साल से बेचता हूँ। 30 साल से। आपने कभी किसी को देखा है कि वो किलो या आधा किलो आटा लेने आया हो? जो मैं आपको एक बात बता कि जो आज से अगर 10-20 साल पहले चले जाएं तो 10-20 किलो वाला आटा भी वो शर्म समझी जाती थी कि भी एक फैमिली के लिए 10-20 किलो आटा लेके जा रहा है। वो पुराने ज़माने तो हमारी मनों के हिसाब से गंदम होती थी, घरों में होती थी, 10-20 मन हम पिसा लेते थे। और आज जो अक्सरियत हो गई है वो किलो, 2 किलो पे, 3 किलो पे आ गई है, क्योंकि ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ, ये मेरे मुल्क की अक्सरियत की मैशत है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं जब आटा लेने जाता था, वो हफ्ते का अगर मैं आटा लाता था ना, तो 2.5 किलो सफ़ेद और 2.5 किलो लाल आटा, यानी कि 5 किलो आटा लेके आता था मैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि लोग आधा किलो आटा लेके जाते हैं, किलो आटा लेके जाते हैं। ये वक्त आ चुका हुआ कि हम इतने ज़्यादा उसमें पैसों में ख़राब हो चुके हैं। ऐसा है नहीं, मतलब देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 2.5 किलो सफ़ेद है, 2.5 किलो लाल है, ये तो एक अय्याशी हो गई ना कि वाइट पराठा चाहिए, वाइट रोटी। आज तो पेट भरने का मसला बन गया है। गरीब आदमी, आप देखें फ़ाइन आटे में और सफ़ेद लाल आटे में 30 रुपये किलो का फ़र्क है। अब एक गरीब आदमी अगर किलो आटा लेता है वाइट और 1 किलो लाल लेता है, उसको 30 रुपये बचने में वो एक पत्ती ले लेता है, एक कुछ साथ छोटी मोटी चीज़ ले लेता है। दालों के रेट बढ़े हैं अभी पिछले 3-4 महीने में? नहीं, चूँकि देखिए हमारी बदकिस्मती व्हाट्सएप ये है कि हमारी तमाम
की तमाम दालें जो हैं वो इम्पोर्टेड हो गई हैं, पाकिस्तान की कोई दाल नहीं है, जबकि हमारी हुकूमत, हमारी ज़राअत, एक ज़राई मुल्क है, हमारे पास लोकल कोई दाल नहीं कोई इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की जो दाल है वो दाल मसूर देसी के अलावा लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी दाल नहीं है। पूरी की पूरी दालें जो वो इम्पोर्टेड आ रही हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बर्मा से और चीकू से, बहुत सारे मुल्कों से हमने हमारा सारा के सारा ज़र मुबादला हमारा दालों की सूरत में बाहर जा रहा है। जबकि हम जब भी नारा जो दालें इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेड दालें होती हैं। 100% जो दालें हैं वो इम्पोर्टेड हैं और दुकानदार बेचारा मजबूर है कि गा के कहते हैं कि देसी दाल दें, हम दे देते हैं उसको कि यही देसी दाल है, ले जो। हमारे पास देसी दाल नहीं पड़ी। हमारे कोई जो हमारे काले चने हैं वो बाहर के, ऑस्ट्रेलिया के हैं, बर्मा के हैं, वाइट चने हमारे बाहर के हैं, दाल माश बाहर की है, दाल मूंगी जो है वो हम चमन से मंगवा रहे हैं, और जो सफ़ेद चने हैं वो हम 4-5 मुल्कों से मंगा रहे हैं। लोबिया हमारा बाहर से आ रहा है, लाल लोबिया हमारा बाहर से आ रहा है। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ यही है कि भी मैशत ओके हो गई है, सारे मामले ठीक हो गए हैं। दालें बाहर हमारी, सारे दालें बाहर। अब ये बताएं कि ये महंगाई तो हुई है बहुत ज़्यादा, हमें नज़र भी आती है। वो कहते हैं महंगाई को हमने कंट्रोल कर लिया, चीज़ें का क्या नज़र आती है आपको जो 1% पे 2% पे महंगाई के बारे में जब वजीर बैठ के कहते हैं, यहाँ दुकान के ऊपर परचून पे नज़र आता है ऐसे? नहीं बट साहब देखिए, महंगाई नज़र जो है ना वो कैसे आएगी कि हमारा मैकेनिज़्म ही सही नहीं है। मुझे तो यही नहीं लगता कि पता नहीं कि हम पे जो मसलत कर जो हमारे हुकूमतें आती हैं वो पता नहीं कि बाहर के मुल्क से आती हैं या हम बाहर के मुल्क से आए हैं या हम कोई तकरीब कार हैं, कि मेरे किराने के ताजर को हमेशा गिरां फरोश ठहराया गया, महंगाई का ज़िम्मेदार ठहराया गया, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ ठहराया गया। TV पे जब भी खबरें चलती हैं, जब भी न्यूज़पेपर आप खोलें तो आपको सबसे पहले ये खबर मिलेगी कि 900 इतनी चेकिंग हुई, इतने जुर्माने क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला तो सवाल है कि जुर्माने क्यों हैं? तो जो लोग कीमतें ज़्यादा करते हैं उनको जुर्माना होता है। ये बताएं, अब मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ और मैं लिस्ट पे अगर आपसे सौदा खरीदूं तो मैं उसका बिल बना के मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब निकालें ना ज़रा, 1 किलो आटा दे दें, 2 किलो आटा, यानी 1 किलो आटा नहीं इस्तेमाल कर। 1 किलो में कितनी रोटियां पक जाएंगी? 1 किलो में 6 या 7 आम 100 ग्राम की रोटी हो, 100 ग्राम की, उसमें 5 रोटियां, 5-6 रोटियां बन जाएंगी जो उसकी। 5-6 रोटियां बन जाएंगी। जी। चलें, अगर हम 2 किलो आटा ले लें। जी। अब मैं ये एक लिस्ट है जो मैं निकालना चाह रहा हूँ और मैं एक दिखाएं, ये कितना है? 2 किलो कर दो। ये जो मैं ये लिस्ट लेके आया हूँ, मेरी लिस्ट देखें, ये एक फैमिली जो सी नॉर्मल कितने लोगों के लिए है? ये आपका जो आटा 2 किलो है, चीनी 1 पाव है, चावल 1 किलो है और घी 1 पाव है, दाल 1 पाव है, दाल चने की, चाय है पत्ती है 50 रुपए की, अंडे हैं और ब्रेड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे इस्तेमाल, या 4 बंदे कर लेंगे, 3 या 4 बंदे इस्तेमाल। 6 बंदों के लिए अगर लेके जाना हो तो 6 बंदों के देखने को पड़ सकता है। 2 किलो में अगर 2 टाइम अगर वो सुबह या शाम रोटी खाते हैं तो 6 बंदे अगर एक टाइम में 1.5 भी खाएं तो उसकी 9 रोटियां बनती हैं। ये मेरी डेली यूज़ की चीनी है। ये तकरीबन कह लें कि ये कितने की है? ये तकरीबन 45 रुपए की, 175 रुपए किलो है, लेकिन जब हम इसको ग्रामीज में लेके आते हैं तो ये 43-44 रुपए की चीनी ली है मैंने। किलो चीनी नहीं ली मैंने, सिर्फ 1 पाव चीनी ली है। ये 45 रुपए की चीनी है। अच्छा, और ये 2 किलो आटा है मेरा? जी 2 किलो आटा? जी 2 किलो आटा है। ये 2 किलो आटा, ये मैं एक वक्त की खाने का बता रहा हूँ। और ये 1 पाउच है। जी। एक पाव का घी का पैकेट है। 1 पाव का, ये कितने का आएगा? ये 130 रुपए का आएगा जी। 130 रुपए का? ये 130 रुपए का 1 पाव। ये ग्रेड क्या है? नहीं, ये B ग्रेड है। A ग्रेड तो नहीं होता, लेकिन ये B ग्रेड है कि जो हमारे लाहौर में। हमें A ग्रेड देकर चाहिए हो? नहीं, A ग्रेड बनाता नहीं है जो है ना, वो 1 पाव नहीं बनाते, वो 1 किलो से कम पैकिंग बनाते नहीं। ये B ग्रेड है? ये B ग्रेड है। B ग्रेड में क्या फ़र्क होता है A ग्रेड से? देखिए, उसमें लाजमी कल को मैन्युफैक्चरिंग में जो कहते हैं कि वो क्या उनके प्रोसेसिंग वगैरह का सिस्टम बनता होगा उसके, और इसके A ग्रेड में और B ग्रेड में 40-50 रुपये किलो का फ़र्क है। इसके बाद C ग्रेड भी आ गया और वो C ग्रेड ज़्यादा बिकता है। गरीब आदमी अपनी सेहत नहीं देखता, वो 5 रुपये को बचा लेता, वो 120 रुपये का मिलेगा। और उसको हम कराची की, ये 130 रुपये का मिलेगा। ये 130 रुपये का, वो कराची की खिलाता है? जी, वो कराची की खिलाता है। और ये सिर्फ 1 दिन के लिए है? यकीनी बात है जी, अगर वो बेचारा 2 अंडियां बनाएगा सुबह और शाम को बनाएगा तो इसमें निकलेगा 2 चम्मच तो घी निकलेगा इसके। और इसके बाद आप मुझे चावल दे दें किलो। अब चावल के क्या क्या रेट हैं डिफरेंट? चावल देखिए, चूँकि सैलाब की वजह से हमारे माफिया ने उसके रेट बढ़ा दिए हैं
तो जो मुनासिब चावल है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें 305 रुपये का रेट दिया है, तो हम अक्सर ये कोशिश करते हैं। डीसी रेट 305 है। 305 रुपये DC रेट है जी। डीसी तो रेट अच्छा वाला चावल। जी, अच्छे वाला बासमती का चावल। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम गाहक को ये तो देना, ताकि उसके घर में कुछ, उसके बच्चों का कुछ बन जाए। किलो चावल कितने लोग खा सकते हैं? किलो चावल 6 बंदे खा सकते हैं जी। किलो चावल 6 किलो बंदे 6 जने खा सकते हैं इसको। ये किलो चावल है जी, ये 1 किलो चावल हो गया जी ये। और इसके बाद मुझे घी दे, दाल 1 पाव दे दें चने की। 1 पाव दाल तो नहीं, कम से कम आधा किलो दाल तो होनी चाहिए। बस वो देखिए, अगर उसमें गरीब आदमी क्या करता है कि उसमें कोई पानी डाल लेता है, कोई पतली कर लेगा, कोई इसको करके गरीब आदमी तो अपना वक्त पास करना है। पाव दाल जी, पाया दाल। पाया दाल कितने की है ये अगर हम ग्रामेज में जाएंगे तो फिर तो रेट का फ़र्क पड़ता है, पर केजी में जाके ये हम 260 रुपये किलो दे रहे हैं। तो अच्छा। इस तरह अगर कोई आएगा तो DC रेट वैसे 275 रुपये है, तो वो उस हिसाब से अगर ग्रामेज में आते हैं तो फिर हम इसके 70 रुपये चार्ज करते हैं। 70 रुपये पाव? जी, 70 रुपये की पाया बनती है। 70 रुपये पाव दाल ले ली मैंने। अच्छा जी, अब मुझे दे दें मिर्च, चाय की पत्ती दे दें 1 डब्बा। कितने कप बनते हैं? सबसे छोटे वाला जो है, इसमें कितने कप बनते हैं? इसमें मेरा ख्याल है 8-10 कप बन जाते हैं जी। 2 चम्मच इसमें 1-1.5 चम्मच पत्ती होती है इसमें। ये एक टाइम के लिए? एक टाइम के लिए बस एक टाइम। ये 50 रुपये की बनेगी एक टाइम? जी, एक टाइम की। 1 टाइम चाय की पत्ती ले ली हमने। और हमें दे दें अंडे, दे दें दर्जन अंडे दे दें। दर्जन ना दें, 6 दे दें, 6 अंडे कर दें। कितने के होंगे 6 अंडे? 6 अंडे आज जो DC साहब का रेट है वो 305 रुपये है, लेकिन हम जो है चूँकि महल्ले में बैठते हैं तो हमारे 6 अंडे कोई भी ले तो हम उसको 150 रुपये के दे देते हैं 300 के हिसाब से जी। 300, 6 अंडे हो गए। जबकि इसमें हमें 4 रुपये पर डज़न का मार्जिन है। शापर हमने पल्ले से लगाना है, टूट हमारी अपनी होती है, तो ये मार्जिन है दुकानदार के। हमें 4 रुपये दर्जन का इसका प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, 6 अंडे हो गए। और ब्रेड दे दें। ब्रेड कितने की छोटी? ये की ब्रेड जो आम ब्रेड्स होती हैं वो 100 रुपये की होती हैं। की ब्रेड जो की ब्रेड है ये 110 रुपये की होती है। 110 रुपये की ब्रेड हो गई। इसका टोटल कर दें, ज़रा हिसाब कर दें। 1 मिनट ठहरें, किसी को बुला लो। इसको पैक करें। 380 वाले लेके जाते हैं। चीज़ें मैंने खरीदी हैं उसका मैं बिल करवा रहा हूँ, और बिल करवाने के बाद मैं आपको बताऊँगा। यानी वो बाजी से पूछो, उसको हम राशन दे दें। पूछा है कि अब सामान तो मैंने ले लिया है, तो कोई यहाँ पर है तो मैं क्या उनको दे सकता हूँ? तो मैं उनसे वही पूछने के लिए कहा अपनी टीम को, ये सारा सामान दे डाल दें। ये 1 दिन का राशन है जो हमने ख़रीदा है। और ये कितने रुपए बना है? मैं तो 1000 रुपये लेके निकला था। अंकल से मोहल्ले में उधार भी हो जाता है। 1050 ठीक हो गया। ये तो बड़ा, ये मेरा बिल आ गया। ये बिल मैं आपको साथ चला के बता देता हूँ। और ये बिल जो उनसे है, ये मेरे ख्याल से आप मियां नवाज शरीफ साहब को ज़रूर दिखाइएगा। उन्होंने एक दफ़ा कहा था 1000 रुपये में कुछ नहीं आता। 1000 रुपये के अंदर अगर 1000 रुपये दिहाड़ी लगी हो तो उसमें क्या कुछ आता है वो मैंने आपको बता दिया। किसी ठीक हो तबीयत ठीक है? अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती दे। ठीक है, खैर ना जाओ। बहुत बनाम सरकार को लाके जी बुला लेना, मैं ज़रूर आऊँगा। आए, अभी मैं आपको बताता हूँ। लोग कह रहे थे यहाँ पर खड़े हुए कि बारिश जब होता हो हमारे इलाके में आए, हर किसी इलाके में घुस जाएँ, मसाइल ही मसाइल हैं। पता नहीं हुक्मरानों को देख क्यों नहीं पाते, या ये मशीनरी दिखाती नहीं है उनको। लेकिन मैं दिखाने के लिए हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं गवर्नमेंट की आंखें और कान हूँ, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उनको दिखाऊँ भी और सुनाऊँ भी। अभी एक चीज़ देख लें, 1000 रुपये की बात की है ना, 1000 रुपये में क्या मेरा एक शलवार कमीज़ का जोड़ा आ सकता है? उस पर जाके हमने थोड़ा सा काम किया था, वो भी देखने जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1000 रुपये में मर्द अपना तन ढांप सकता है कि नहीं ढांप सकता। बच्चों और औरतों का उसके बाद है, उसमें भी जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ अपने एक सूट की बात कर रहा हूँ। देख लें भाई, मैं 1000 रुपये में सूट लेना चाहता हूँ अपना शलवार कमीज, क्या मैं खरीद सकता हूँ? एक हिस्सा आएगा, ये शलवार आएगी या कमीज आएगी, वो भी विदाउट स्टिचिंग। एक हिस्सा आएगा? जी। यानी कि 1000 रुपये में वो भी विदाउट सिलाई है, सिलावानी है। मैं जाके वैसे कपड़ा ढूंढने की कोशिश करूँ। ट्राउजर आएगा, सिर्फ एक ट्राउजर लेडीज 2.5 गज का। 2.5 गज का इसमें 1000 में नहीं मिलता। कुछ भी नहीं आएगा, जो हालात हो गए हुए। मुझे लगता है अब तो 1000 रुपये कोई सलामी भी नहीं देता होगा। जो देता होगा उसको लोग कहते होंगे की देता है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। 1000 रुपये में अगर आप सलामी भी दे रहे हैं ना, तो अब सोचने पड़ जाता है बंदा कि क्या हाल है। शुक्र अल्लाह का। कितने का सूट पहना हुआ है? ये 1500 का सूट और 1000 रुपये सिलाई, 2500 का। 2500 का? आज से 3 साल पहले। अब तो सूट 2500 का है और 1500 रुपये सिलाई है। अब साल में कितनी महंगाई है। यानी कि अब ये आपको कितना अर्सा हो गया नया सूट बनाए? ये नया सूट ये 3 साल हो गए, ये वाला ये 3 साल पुराना। उसके बाद कपड़े बनाए हैं बनाए मैंने।
ये 2 सिलाए हैं, 2-2 हज़ार का सिला सूट लिया, 1500 सिलाई दिया, 3000 दिया। 3000 का। जी और जी वो 2 साल में 2 सिलवाए हैं? हाँ जी, 3 साल में 3 साल में 2 सिलवाए हैं। चलो बहुत शुक्रिया Thank you, आपका। sir। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। कोशिश कर रहे हैं आगे चल के देखते हैं कि 1000 रुपये में हमें एक सूट मिल जाए, शलवार कमीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप क्या काम करते हैं? आपको खुश रखे। आपका ये स्टॉल है। शलवार कमीज कितने में बनता है अपना? ये तो इधर संडे के संडे सेल लगी होती है, वो 1000 रुपये का 1500 का सूट दे देते हैं। 1000-1500 रुपये का सिला हुआ? नहीं अनसिला हुआ। और सिल के कितने का बनता है? वो समझ ले के 3-2500 1500, कोई 2500 लेता है, कोई 1500 लेता है। ये वो भी सेल वाला? हाँ जी, सेल वाला। अच्छा कपड़ा नहीं? नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये शलवार कमीज कितने का सिलता है आपका एक? 1200 का। बस सिलाई सिलाई जी, कपड़ा कितने का? कपड़ा 1000 का भी है, 5000 का भी है। जितने पैसे खर्चेंगे, जितना मीठा डालेंगे। आपने आखिरी कपड़े कब सिलवाए हैं? ये ईद पे सिलवाया था मैंने स्टूडियो। वैसे आप साल में कितने कपड़े सिलवाते हैं? सिलवा लेते हैं तकरीबन महीने में 1-2। महीने में 1-2 सिलवा लेते हैं, यानी कि अच्छा आपका गुजारा अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप क्या भाईजान शॉल दे रहे हैं? हाँ जी, कितने की शॉल है भाईजान? शॉल 1500 2000 मुख्तलिफ रेंज। 1000 रुपये में है भाईजान कोई? नहीं सर, 1000 रुपये में शॉल नहीं है? नहीं सर। दरअसल ना पीछे से महंगाई वगैरह है, जिसकी वजह से कुव्वत ख़रीद लोगों की भी नहीं है। पीछे से मार्केट वाले हैं, उनका भी ऐसा ही है। वो बेचारे क्या करें, महंगाई होगी, उन्होंने अपना जायज़ सा प्रॉफिट रखते हैं, आगे सेल आउट कर देते हैं। 1000 रुपये में शॉल नहीं मिलती? सर मिल जाती है, लेकिन उस कपड़े में जान नहीं होती। कपड़ा पहनने के काबिल भी नहीं होता। 1-2 पड़े वो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह वालेकुम। क्या हाल है भाजी? ठीक हो भाजी? अपना शलवार कमीज किन्ने दा आंदा जे? सलवार कमीज अच्छे वाला लइए तो 2000 तो ही टप जाता है। तू माड़ा जिहा जोड़ा आम जटेले भाई कितों कपड़े सवाए जे आखिरी दफा? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਨੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਭਦਾ? ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਹੈ 800 700 800। 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ सूट ਆ ਪੂਰਾ नहीं ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ? नहीं सर 1000 'ਚ नहीं ਲੱਭਦਾ। बिल्कुल ठीक है। मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, हम साइकिल चला रहे हैं पार्क में। आज का शो आपने देखा, 1000 रुपये के लिए हम निकले थे और 1000 रुपये वाली बात जो सी है वो आपके सामने है सारी की सारी। 1000 रुपये में हमने क्या ख़रीदा, क्या निकाला, बहुत सारा कुछ आपके सामने है। शाम हो गई है, सुबह से साइकिल हमारी चल रही है। क्यों जी, गाना कौन सा गा रहा तू? ओए गाना केड़ा गा रहे हैं? तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि अपने अगर आपके पास ज़्यादा है ना, अगर आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं तो अपने दोस्तों की मदद करें, माड़े बहन भाइयों की मदद करें। कफन की जेबें नहीं होती ना, हमने ले जाना है। मेरी वालदा हमेशा कहा करती हैं कि जो जोड़ गया वो छोड़ गया, जो दे गया वो ले गया। तो लेके जाने वाली बात करें, यहाँ पर दे जाएं और अपने साथ ले जाएं। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।